लेकिन प्यारे दोस्तों, अब तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसके पहले के एपिसोड्स देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तभी आपको इसके आगे एपिसोड्स देखने का मजा आएगा। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से लिवान ने डीमन लॉर्ड को यहाँ पे हैरानी में डाल दिया होता है, मरने के बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है। अब उसे एक ऐसी सिस्टम यहाँ पे मिल जाती है जो कि उसके होस्ट को जितना ज्यादा वो जेनरसली तरीके से यहाँ पे मरेगा, उतने ही ज्यादा उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे और उन रिवॉर्ड पॉइंट का यूज करके वो अपने स्किल्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है अपने दुश्मनों को मारने के लिए। वहाँ पे हमने देखा था कि उस फैंटम फायर सेट का जो डीमन लॉर्ड होता है और उसने अपनी टीम के साथ उस राइटियस पाथ यानी कि धर्म मार्ग पे चलने वाले जीनी सेक्ट वालों पे कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया होता है। उस डीमन लॉर्ड ने धमकी दी होती है कि सिर्फ तुम्हारे पास आधे दिन का ही समय है, अपने सेक्ट को हमारे हवाले कर दो और खुद सरेंडर हो जाओ। लेकिन चीनी सेक्ट वाले यहाँ पे काफी ज्यादा साहसी होते हैं। वो उस डीमन लॉर्ड का सामना करने के लिए डट के खड़े हो जाते हैं। वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ तो भले ही उनकी मौत क्यों ना हो जाए, वो आत्मसमर्पण तो नहीं करेंगे। अब आगे यहीं से ही अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे लिवोन ने एक बार फिर से मर के पुनर्जीवन हासिल कर लिया होता है और पुनर्जीवित होते ही उसकी जो सिस्टम होती है होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि इस बार की उसकी मौत जो हुई है वो एक हीरोइक डेथ हुई है और उसकी ये हीरोइक डेथ की परफॉर्मेंस के कारण होस्ट को यहाँ पे 22 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे लिवान हैरान रह जाता है क्योंकि पहले रिवॉर्ड पॉइंट के मुकाबले उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स अब घट चुके थे। लिवान यहाँ सोचने लगता है कि आखिर इन रिवॉर्ड पॉइंट्स में कमी कैसे हो गई। सकता है कि अब की बार उसके दोबारा जीवित होने के कारण इसके ये जो डिसाइपल साथी हैं और एल्डर्स जो हैं वो उतने ज्यादा हैरान नहीं हुए हैं, इसीलिए उसे रिवॉर्ड पॉइंट कम मिला है। उधर दूसरी तरफ वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो लिवान के बार बार जीवित हो जाने की वजह से आग बबूला हो रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन से मेथड का यूज कर रहा है जो कि दोबारा से जिंदा हो गया। और इस बार लिवान को खत्म करने के लिए उसने फिर से अपनी पावर को जनरेट कर लिया होता है। उसकी यहाँ पे पूरी ताकत उसके मार्क्स में होती है, जिसे वो पूरी स्ट्रेंथ देते हुए यहाँ लिवान पे हमला करने के लिए एक्टिवेट कर लेता है। आगे वो जो डीमन लॉर्ड होता है अभी वो लिवान पे चीख चिल्ला रहा होता है, लेकिन लिवान तो बस यही सोच रहा होता है अगली बार वो जब मरेगा ना तो उसे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तभी उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो इन्हीं 22 पॉइंट्स का ही यूज कर लेता है। अब आगे उसे एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें काफी सारे स्किल्स बताए गए थे। यहाँ जो लिवान होता है वो अपने गोल्डन शॉट की ही स्किल्स को इम्प्रूव करने लगता है। उसने इसे इम्प्रूव करने के लिए सारे के सारे 22 पॉइंट्स खर्च कर दिए थे। अब जल्दी जल्दी से वो जो क्लिक करते हुए पॉइंट्स को खर्च कर रहा होता है तो उसके बाकी के साथी यहाँ पे लिवान को देखते हैं कि ये हवा में आखिर किसे उंगली कर रहा है। यहाँ हॉन्ग जो होता है वो आरो से कहने लगता है कि आखिर ये लिवान कर क्या रहा है। ये तो ऐसा करके उस डीमन लॉर्ड को और भी ज्यादा भड़का रहा है, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड जो होता है वो यहाँ लिवान से बातें कर रहा होता है कि अरे ओ आखिर तू कर क्या रहा है, मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ इग्नोर करने की। अब इधर लिवान ने सारे पॉइंट्स यूज कर लिए होते हैं और उस मार्क्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो डीमन लॉर्ड जब अपने डेंजरस मार्क्स से उस पे अटैक करता है तो लिवान के तलवार से निकलती हुई वो जो साउजाकू बर्ड की स्प्रिट होती है वो उस मार्क्स के अंदर चली जाती है और उस मार्क्स में तो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो मार्क्स ज्यादा ही पावरफुल होती है। उसने तो यहाँ पे लिवान को जिंदा ही निकल लिया होता है, जिसके कारण यहाँ लिवान की फिर से डेथ हो जाती है और वो मार्क्स उसे नीचे उगल डालता है। अब ये देखे तो वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम चाहे यहाँ पे किसी भी सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर लो, आखिर तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाए, मर ही गए। इधर आरो और होंग भी सोचने लगते हैं कि इस बार तो लिवान का बचना नामुमकिन है, लेकिन वो मार्क्स वहाँ पे फिर से ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे जो लिवान होता है वो वापस से पुनर्जीवित हो जाता है। लेकिन अब के बार वो अधनंग अवस्था में नहीं होता है, उसने जिंदा होते ही 1 सेकंड के भीतर ही अपने ड्रेस को पहन लिया होता है। ये देख के वो जो डीमन लॉर्ड होता है फिर से खींचने लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये बंदा आखिर मरता क्यों नहीं है। इसमें यहाँ लिवान की सिस्टम उसे बताती है कि इस बार जो होस्ट है उनकी जो डेथ हुई है वो हीरोइक डेथ हुई है। अब यहाँ हीरोइक डेथ और जेनरसली डेथ ये सारे इस सिस्टम के लेवल्स हैं। अब यहाँ लिवान ने हीरोइक डेथ के लेवल को पास किया था, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस के कारण सिस्टम उसे अब की बार 20 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देती है।
लिवान यहाँ सोचने लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स लगातार घटते कैसे जा रहे हैं। वो यहाँ डिसाइड कर ही रहा होता है कि इस पॉइंट्स को बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका सोचना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ड्रामा करके उसे मरना होगा। इसलिए आपकी बार उसे जितने भी 20 पॉइंट्स मिले होते हैं, इनका यूज करके वो अपने शॉट को ग्रेट सन गोल्डन लेवल पे ले जाता है, जो कि उस शॉट की स्किल टेक्निक जो है वो 57% तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पे वो जो डिमन लॉर्ड होता है वो लिवान को बहलाने फुसलाने लगता है। उसे कहता है कि अगर तुम अपना ये जो सीक्रेट है पुनर्जीवित होने वाला मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पे लिवान उसे कहता है कि तुम मुझे जिंदा क्या छोड़ेगा, मैं तो मर ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा ये जो ऑफर है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं इसे ठुकराता हूँ। अब आगे वो अपनी अगली मौत के लिए यहाँ पे नाटक करना शुरू कर देता है कि जितना ज्यादा वो यहाँ पे ड्रामा करेगा उतनी ही ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए वो यहाँ एक लंबी चौड़ी डायलॉग्स बोलने लगता है कि तुम सभी एक इवल डूअर्स हो और तुम्हारे सामने हमारे ये जो सेक्ट है वो कभी नहीं झुकेगा वगैरह वगैरह। तुम चाहे मेरे जितने भी टुकड़े कर दो, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, अपने सब साथियों को मैं अपनी जान दे करके यहाँ बचाऊंगा। अब उसकी इतने ज्यादा इमोशनल भाषण से उसके जो साथी होते हैं वो इस बात को काफी ज्यादा दिल पे ले लेते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये लिवान क्या चीज है। इस तरह का बंदा तो 1000 सालों में एक बार पैदा होता है। इसने अपने सेक्ट को और उसके डिसाइपल्स को बचाने के लिए यहाँ पे अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए यूं आगे बढ़ गया है। लेकिन उनमें भी अब यहाँ पे गैरत जागती है और वो सभी बारी बारी से कहने लगते हैं कि हम तुम्हें अकेले नहीं मरने देंगे ब्रदर लिवान, हम तुम्हारे साथ है इस जंग में। पहले तो यहाँ शुरुआत होंग करता है, फिर उसके पीछे पीछे जितने भी सारे डिसाइपल्स बचे होते हैं बारी बारी से यहाँ पे वो लिवान का साथ देने के लिए उसके आगे बढ़ गए थे। पीछे से आरो भी आती है इसमें शामिल होने के लिए और वो लिवान से ये कहते हुए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, वो भी आगे चली जाती है। लेकिन उन सबको अपनी तरफ आता देख वो जो डिमन लॉर्ड होता है उनसे कहता है कि तुम चींटियां अब मेरा क्या ही सामना करोगे, क्योंकि उस डिमन लॉर्ड ने इन पे ऐसा हमला किया होता है कि वो एक सेकंड में सारे के सारे वहीं पे ढेर हो जाते हैं। और अब वो अपना पूरा कंसंट्रेट उस लिवान पे लगाने लगता है कि बच्चे मैंने लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे कुछ और पैंतरे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब उसने तो कहा होता है कि यहाँ वो नया तरीका आजमाएगा, लेकिन वापस से वही घिसा पीटा तरीका आजमाता है। अपनी काली शक्तियों को वो चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए उसी मार्क्स को रीजनरेट करता है। लेकिन अब की बार उस मार्क्स से निकलने वाली ऑरा इतनी ज्यादा तेज होती है, वहाँ पे खड़े सारे डिसाइपल्स के जो वेपन्स होते हैं वो अपने आप ही पिघल के गिर जाते हैं। अब आगे वो डिमन लॉर्ड यहाँ लिवान से कहता है कि अब की बार तो नहीं बच सकता, क्योंकि मेरे इस पावरफुल अटैक से तुम्हारी रूह तक ही मिट जाएगी। यहाँ लिवान सोचने लगता है कि अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, वो जितनी ज्यादा पावर लगा के मुझे मारने की कोशिश करेगा, मेरी जो डेथ होगी वो हीरोइक लेवल से अपर लेवल तक जा पहुंचेगी। अब इतना सोचते ही लिवान उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे उसके दोस्त जो होते हैं वो लिवान को आगे जाने से रोक रहे होते हैं, तुम इसका अकेले सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन लिवान ने ये कहते हुए कि देखते हैं कि कौन किसे हर्ट करता है, उसने अपनी तलवार चला दी होती है और जैसे ही वो उस मार्क्स पे अटैक करता है एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट वहाँ पे होता है। लेकिन हर बार की तरह वही होता है, उस मार्क्स को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लिवान के यहाँ पे डेथ हो जाती है, क्योंकि वो वैसा ही करना चाहता था। जैसे ही उसकी बॉडी से उसकी यहाँ स्पिरिट बाहर निकलती है, वो ये देखती है कि आरो उसके लिए रो रही है। और यही ड्रामा तो वो चाहता था, जितना लोग उसके लिए दुखी होंगे और जितना ड्रामेटिक तरीके से वो यहाँ पे मरेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम लिवान को इन्फॉर्म करता है कि इस बार की जो होस्ट की डेथ हुई है वो एक जेनरसली डेथ हुई है, जिसकी परफॉर्मेंस के कारण उसे यहाँ पे 70 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब ये जो 70 पॉइंट होता है ये तो अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर होता है। लिवान तो यहाँ पे काफी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो इन पॉइंट्स का क्या यूज करे, कौन से स्किल्स वो खरीदेगा। और उसने अपने आधे पॉइंट्स को उस गोल्डन शॉट के स्किल के अपग्रेडेशन के लिए लगा दिए होते हैं, जिसपे सिस्टम उसे बताती है कि वो जो शॉट स्किल है अब 99% तक इनहेंस हो चुकी है, ये इसकी लास्ट लिमिट है, इससे ज्यादा स्किल्स को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। और बाकी के पॉइंट्स को वो दूसरे स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए यूज कर लेता है। अब इधर वो जब ये कर रहा होता है तो यहाँ जो लिवान की स्पिरिट होती है वो अभी भी उसकी बॉडी के बाहर ही होती है। इस पे उस डिमन लॉर्ड को लगता है कि फाइनली इस बंदे का काम तमाम हुआ, इसने लगता है कि मुझे हल्के में ले रखा था। लेकिन यहाँ 4 बार मरने के बाद ये लड़का ऐसे जिंदा क्यों हो गया, ये वियर्ड है। इसके बारे में वो बाद में पता करेगा कि आखिर इसके पास टेक्निक क्या थी। अब वो डिमन ये सोच रहा होता है कि उसके इस रहस्यमय तरीके के बारे में कैसे पता लगाया जाए। लिवान वहाँ पुनर्जीवित खड़ा हो जाता है, ये देख करके अब उस डिमन लॉर्ड की तो पूरी तरह से हट जाती है कि ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है, तुम यहाँ पे बार बार कैसे जिंदा हो सकते हो।
जिसमें लिवॉन उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे कहते ही मैं मर जाऊंगा। अब आगे यहाँ लिवॉन ने अपनी ये जो शॉट स्किल को 99% तक इनहेंस कर लिया था, जिसके कारण उसकी ये जो शॉट होती है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। और इस तरह की शॉट स्किल को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। खुद वो टीमन जो होता है वो हैरान रह जाता है कि जरूर इसके शॉट के स्किल्स के इम्प्रूव होने का रिलेशन इसके मरने से है, क्योंकि जब जब ये मरता है वापस से जिंदा हो जाता है, इसकी जो स्किल्स होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब आगे वो टीमन लॉर्ड गुस्से से इतना ज्यादा यहाँ बौखला चुका होता है कि उसने अपनी पूरी बॉडी को ही उस मार्क्स में समाहित कर लिया होता है और अपनी पूरी पावर के साथ वो तेजी से लिवॉन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लिवॉन ने भी अपने इस शॉट स्किल की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और दौड़ते हुए वो उसके अटैक का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। अब इन दोनों की पावर से जैसे ही एक दूसरे से टकराती है, हम देखते हैं कि वो मार्क्स 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रही बात उस डिमन लॉर्ड की बॉडी की, तो उस शॉट से निकलने वाली जो फायर बॉल होती हैं वो लगातार उस डिमन लॉर्ड की बॉडी को हिट करने लगते हैं, जिससे उसके अंधाधुन वहां पे पिटाई चल रही होती है और देखते ही देखते उसका जो शरीर होता है वो राख में कन्वर्ट होते हुए गायब हो जाता है। अब लिवॉन की इस शॉट स्किल को देख करके और उसकी इस पावर को देख करके बाकी लोग यहाँ पे हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन लिवॉन के ये कहते ही कि अभी भी उसकी शॉट स्किल की पावर जो है वो काफी स्लो है, इस एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे लिवॉन को जितना मिले उतना ही उसे कम लगता है, लेकिन हमें अपनी लाइफ में ऐसा नहीं रखना चाहिए। जो कुछ भी हमें गॉड ने दिया है उसके लिए हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहने में ही खुशी है। सो इस ज्ञान के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। लेकिन जाने से पहले हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट जाती है, लेकिन आप लोगों के लाइक्स आते ही नहीं है तो मेरा मन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट